क्रिएट अ सिंपल HTML पेज। आपको इसमें क्या क्या करना है, टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, EM, स्ट्रॉन्ग लिस्ट और इमेजेस टैग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइटल से कि टाइटल हमें कैसे लिखना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं मेरा एक नॉर्मल पेज क्रिएटेड है जिसमें लिखा है HTML हेड बॉडी। अब आपके प्रोग्राम में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, टाइटल। मैंने टाइटल में अंदर यही आपका पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर दिया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी टाइटल हमेशा हेड के बीच में लिखा जाता है, तो हमने ये टाइटल दे दिया यहाँ पे। स्टार्ट करने वाली हूँ आपका नेक्स्ट। जैसे कि मुझे कोई हेडिंग वगैरह देनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 H2 या H6 जो भी मुझे देना है, इस तरह से मैंने ये दे दिया। और यहाँ पे मैंने आपका ये प्रोग्राम का जो है वो दोबारा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा /H6 इस तरह से। आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी आज दिक्कत आ रही है। इस प्रोग्राम को अब मैं करती हूँ सेव। और गाइज मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ। ये मैंने 1.html.css नाम से सेव करके रखा है डेस्कटॉप पे। तो HTML कहाँ पे है, ये है। चलिए मैं इसको क्रोम से रन करा के दिखाती हूँ आपको। आप उसते हैं। उसके बाद इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए ये आपका आने लगा, तो मतलब ये आपकी हेडिंग आने लगी है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें कि हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्प्ले करना है। ये हो गया आपका सिंपल HTML पेज हैविंग टाइटल आ गया। टाइटल के बाद आपकी हेडिंग लिखनी है, तो गाइज हेडिंग भी आ गई है। हेडिंग आप यहाँ पे चाहें तो H4 H3 जो भी यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो बड़ी छोटी हो जाएगी। हेडिंग के बाद आपको लिखना है इसमें एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ टैग के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें P। मैं ये नोटपैड प्लस में लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिंपल नोटपैड में भी ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम CSS का भी हो, अगर आपको स्टाइल आप अलग से पेज में नहीं ले रहे हैं तो आप उसको HTML से ही सेव कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच बीच में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी किसी भी एक वेबसाइट से कॉपी कर लेती हूँ कोई भी एक पैराग्राफ। जैसे सपोज मैं बैक चलती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया HTML क्या है, इस तरह से आगे आपका सपोज मुझे और नोटपैड पे क्या कर लिया, पेस्ट। ये आ गया आपका पैराग्राफ। अब मैं इसको सेव करती हूँ और मैंने जो HTML वाली यहाँ पे F5 दबा के देखती हूँ मेरी फाइल में रन हुआ कि नहीं। तो ये आपका P आ गया, ये आपकी हेडिंग आ गई। हेडिंग को अगर आपको सेंटर वगैरह में लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सेंटर टैग और क्लोज। इसको लास्ट में भी क्लोज करना है आपको। और दूसरी बात, अगर ये हेडिंग आपको छोटी लग रही है तो आप ये कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं लिख के। जैसे मैं इसको H4 कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। इसको मैं सेव करती हूँ। अब मैं जब HTML पेज पे जाकर के इसको रन करूँगी तो देखिए इस तरह से आ रहा है। अब मेरा P सेंटर में क्यों आ रहा है भाई, इसको भी मेरे को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ /सेंटर। अब जब हम सेव करके रन करेंगे तो आपकी हेडिंग सेंटर में आएगी, लेकिन जो आपका पैराग्राफ है वो साइड में आएगा। तो आपके कितने पॉइंट्स कवर हो गए आप देखिए यहाँ पे। आपका टाइटल हो गया, आपकी हेडिंग हो गई, आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ EM टैग और स्ट्रॉन्ग टैग आप उसी के साथ लगा सकते हैं पैराग्राफ के अंदर ही। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक P लिखा, ठीक है, एक मैंने इस तरह से लिखा P टैग, और P के अंदर ही आपको चलाना है स्ट्रॉन्ग टैग। कौन सा टैग चलाना है, स्ट्रॉन्ग टैग। ये नीचे आ गया, आप टैब दबा देंगे तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे वेलकम या वेब डिज़ाइनिंग लर्निंग, वेब डिज़ाइनिंग लर्निंग सेंटर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसी को लिखूँगी /स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद
इस तरह से। ये आपका हो गया क्लोज, और अब मुझे करना है /p। तो ये आप देख ही चुके हैं कि आप इस p पैराग्राफ में जो भी ये लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए p के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग में लिखा वेब डिज़ाइनिंग लर्निंग सेंटर, और जो मैंने यहाँ से कोई एक दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लेती हूँ नीचे से, जैसे सपोज़ मैंने ये वाला पैराग्राफ कॉपी कर लिया और इसको मैं यहाँ पे चलती हूँ अपने नोटपैड पे और यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट और कर देती हूँ सेव। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, देखिए इस तरह से दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स वो बोल्ड का काम करता है। तो पैराग्राफ के बीच में भी लगा सकते हैं आप इसको, हेडिंग के साथ भी लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पैराग्राफ ही लिखा है, लेकिन इस पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग लगाया है। तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग लगाने के कारण ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब सेम होता है आपका EM टैग गाइस। EM टैग भी इसी पैराग्राफ के बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने जहाँ तक स्ट्रॉन्ग लगाया मैं उसके आगे यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड मार्कअप में मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे EM टैग लगा सकती हूँ। ये देखिए ये आ गया आपका EM टैग, ठीक है। अब मार्कअप लैंग्वेज के बीच में भी मैंने क्या लगा दिया, /EM। अब मैं इसको करती हूँ सेव और वहाँ पे आपको रन करके दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क है। देखिए जो स्टैंडर्ड मार्कअप था ये आपका थोड़ा सा तिरछा और इटैलिक में लिख गया। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो बोल्ड करेगा, जो EM होगा आपका एम्फेसिस टैग वो कुछ इस तरह से करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके क्या क्या एरिया कवर हो चुके हैं। देखिए टाइटल हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, EM भी हो गया, स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अब मैं आपको लिस्ट और इमेजेस बताती हूँ कि कैसे लेनी है आपको। इसी के नीचे एक ही पैराग्राफ में गाइज आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। बस आप सिंपल एक UL ले लीजिए, ज़्यादा उसमें एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। LI लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रोग्राम 1, आपको जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोग्राम 1 और /LI। तो ये मेरी हो गई लिस्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया /UL, क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे क्लोज भी करना पड़ेगी। तो मैं इसको कर देती हूँ एंटर और यहाँ से इसको भी कर देती हूँ एंटर। अब मैं LI प्रोग्राम 1 वाली लाइन को ही क्या कर दूँगी, एक दो बार सेलेक्ट करूँगी, कॉपी पेस्ट एंटर पेस्ट, ठीक है। अब प्रोग्राम 1 है, मैं इसको यहाँ पे 2 कर देती हूँ और यहाँ पे 3 कर देती हूँ। आप लोग जो भी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, BSc MSc या जो भी लिस्ट सेव किया, Ctrl+S से F5 दबाया, रन हो गया। तो ये गाइज आपका ये भी आ गई पूरी लिस्टिंग वाली जो आप देख पा रहे हैं। लिस्ट भी कंप्लीट हो गई आपकी। अब मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ एक इमेज टैग। इमेज टैग के लिए आपको लिखना होता है IMG। तो पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ IMG स्पेस SRC सोर्स के लिए, फिर आपको लगाना है = अपोस्ट्रोफी। ये होता है टैग का पैटर्न और यहाँ पे आप लिखेंगे उस टैग का पाथ, जो भी इमेज आपको लेनी है। सपोज़ मुझे डेस्कटॉप पे मेरी ये वाली इमेज सेव है, मैं ये लेना चाहती हूँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगी। अगर ये इसी सिस्टम पे हमेशा रहनी चाहिए, ये कंपलसरी है और इसी पाथ पे रहनी चाहिए अगर ये प्रोग्राम आप हमेशा आगे रन कराना चाहते हैं। अदरवाइज़ इमेज टैग के लिए मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल बताई है कि किस किस तरह से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सिक्योरिटी से मैंने उस पाथ को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसको सेव कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे जाके रन करूँगी, आप देखिए मेरी इमेज भी आ गई। तो ये पूरा प्रोग्राम और प्रोग्राम का आउटपुट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर वगैरह टैग लगा के। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक